बाबा ने और वर्षा भी दिया है, क्योंकि संगम योग में हम जो पुरुषार्थ करते हैं उस आधार से बाबा हमें वरदान देते हैं, फिर स्वर्ग में उसका वर्षा मिलता है हमें। जी दीदी। बाबा ने कहा, बाबा ने अष्ट शक्तियां बताई हैं, लेकिन उन अष्ट शक्तियों का भी आधार क्या है? बाबा ने जो अष्ट शक्तियां दी है हमें, आठ शक्ति, जैसे निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, जो भी आठ शक्तियां हैं, लेकिन उसे हमें परख कर जीवन में धारण भी करना है। उसका आधार है परमात्मा से प्रेम। जब परमात्मा से हम प्रेम करेंगे तो आठों शक्तियां हमारे जीवन में आ जाएंगी। जी दीदी। बाबा ने कहा, पहली शक्ति है ज्ञान की। बाबा ने वरदान में हमें मास्टर नॉलेजफुल बनाया है। क्योंकि देखो हमारे ज्ञान के मतलब हमारे सब्जेक्ट भी चार है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। क्योंकि पहला आधार ही हमारा ज्ञान है। जब हमारी बुद्धि में ज्ञान क्लियर होगा तभी तुम योग लगा सकते हैं। जी दीदी। बाबा ने कहा, नॉलेज के आधार पर हमारा योग है। हमारा पहला टाइटल है, तुम ज्ञानी तू आत्मा हो। जिसके लिए बाबा क्योंकि कहते हैं कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा ही अति प्रिय है। हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार है ज्ञानी तो आत्मा योगी। क्योंकि जब हम ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तभी हम योगी बनते हैं, क्योंकि बाबा को ज्ञानी और योगी आत्मा ही प्रिय लगती है। जी दीदी। बाबा ने कहा, तो अपने से पूछो कि मैं ऐसा ज्ञानी तू आत्मा बाबा का अति प्रिय रत्न हूँ। बाबा पूछ रहे हैं कि हमें अपने आप से पूछना है कि मैं ज्ञानी तो आत्मा रियल में हूँ। तो तभी हम बाबा के प्रिय बन सकते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे जितना आप अपने आप को महसूस कराएंगे कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, उतने हम बाबा के समीप पहुंच पाएंगे, क्योंकि तभी हम बाबा के क्लोज हो पाएंगे। जी दीदी। बाबा कहते, हमें कर्म विकर्म अकर्म की गुहे गति का भी ज्ञान मिला है। तो फिर विकर्मों पर विजयी बनने का भी आधार ज्ञान है। यह कर्म है, यह हाँ। कर्म विकर्म है। विकर्म बना, यह अकर्म बनेगा। हमें इन तीनों गुहे देख गति का ज्ञान है। हाँ, देखो बाबा ने बताया है ना, कई बार बाबा मुरली में बताते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म मतलब सतयुग में हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म होंगे हमारे। लेकिन संगम युग में हम जो बाबा की याद में जो कर्म करते हैं वो हमारे शुभ कर्म होते हैं। और जो हम बाबा की याद में नहीं करते वो हमारा विकर्म बनता है। तो बाबा ने कहा कि हम तुम ब्राह्मणों को तीनों तीनों कर्मों के बारे में बता दिया, कि कर्म के भी बारे में बता दिया, अकर्म के बारे में भी और विकर्म के बारे में भी। इसलिए हमें तीनों को बाबा की याद में यदि हम कर रहे हैं तो हमारा शुभ कर्म बनेगा। तो जी दीदी। कर्मों के आधार से हमारा जीवन बनता है। जी दीदी। बाबा कहते हैं, ज्ञान मिला। बिना हम कर्म अकर्म विकर्म की गति का गुह्य राज भी नहीं जान सकते, और विकर्माजीत भी नहीं बन सकते। बाबा कह रहे हैं कि हमें जो ज्ञान मिला है, यदि हम ज्ञान को सही रीति से जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो फिर वो उसका कोई हमें फायदा ही नहीं मिल पाएगा। जी दीदी। बाबा कहते हैं, तो हमारा लक्ष्य हो कि हमें विकर्माजीत कर्मातीत बनना है। तो हे ज्ञानी तू बा, आत्माएं, खुद से पूछो, हम इतना ज्ञानी योगी तू आत्मा बने हैं? बाबा बोल रहे हैं हम सब आत्माओं से कि हम अ, विक्रमाजीत बने हैं क्या। विक्रमाजीत बनने के लिए हमें स्वयं से पूछना है कि जितना हमारे अंदर ज्ञान क्लियर होता जाता है उतना हमें पता चलता है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। उस आधार से हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं, अपने कर्मों को शुभ कर्म बना सकते हैं बाबा की याद से। जी दीदी। बाबा कहते हैं, हम कर्म विकर्म के राज को जान विकर्माजीत स्टेज के नजदीक पहुंच रहे हैं। जैसे ज्ञान बल है, वैसे दूसरा है योग बल।
बाबा कह रहे हैं कि अभी समय के समीप हम पहुंच रहे हैं। तीनों तीनों कर्मों के बारे में तुम्हें पता है। अकर्म के बारे में पता है, विकर्म के बारे में भी, और कर्म के भी बारे में। जब हम तीनों को सही रीति से पहचान के कर्म करेंगे, तभी हम संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे। जी दीदी, बाबा कहते हैं तो खुद से पूछना है, मैं इतना योग बल कमा रहा हूँ जो मैं आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों पर विजयी रहूं। अब आप बोल रहे हैं कि हमें अपने आप से पूछना है कि मैं राजा, मतलब जितना हम योग जमा करेंगे उतना ही तुम अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि हम संपूर्णता की ओर पहुंच रहे हैं, अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को पहले महसूस करना है कि मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये चेक करना है हमें। इसको चेक करने के लिए हमें योग बल की जरूरत है। जितना हमारा योग क्लियर होता जाएगा, उतने हम अपने कर्मों को पहचान लेंगे। जी दीदी, बाबा कहते बाबा कहते हैं तुम्हें योग बल से ही अपने संकल्पों पर विजयी पानी है। ये हम्म। इंद्रियां मेरे से बलवान हैं या मैं इंद्रियों से बलवान हूँ? जैसे कि ज्ञान होता है तो हम संकल्प को पहचान जाते हैं कि ये सही है ये गलत है। लेकिन हमें अपने संकल्पों, जैसे बुरे संकल्प है, उनको खत्म करने के लिए हमें योग बल चाहिए। योग बल के बिना हम अपने संकल्पों को खत्म नहीं कर सकते, व्यर्थ संकल्पों को। यदि अच्छे संकल्प है तो उनको भी योग बल की जरूरत है, क्योंकि योग बल से वो उसके अंदर बल जमा हो जाता है, जिससे वो हमारा अच्छा संकल्प मजबूत हो जाता है। और यदि बुरा संकल्प वो खत्म हो जाता है योग बल से। जी दीदी, बाबा कहते हैं तो शुद्ध संकल्प अशुद्ध संकल्प की नॉलेज से हमने इतना योग बल जमा किया जो हम अपने संकल्पों पर विजयी बने। बाबा कह रहे योग बल से हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा अशुद्ध संकल्प है और कौन सा शुद्ध संकल्प है, क्योंकि जितना शुद्ध संकल्प जमा होता जाएगा उतनी हमारी आत्मा पावरफुल हो जाएगी। जी दीदी, बाबा कह रहे हैं यह शुद्ध संकल्प चलते या अशुद्ध संकल्प चलते, वेस्ट थॉट चलते या व्यर्थ संकल्पों पर मेरी विजयी है, क्या होता है? बाबा कह रहे कि आपको महसूस करना है कि आपके अंदर कौन से संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं या पॉजिटिव संकल्प चल रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव संकल्प चल रहे होंगे तो हमें हल्कापन महसूस होगा। यदि व्यर्थ संकल्प चल रहे होंगे तो हम कर्म भी कर रहे होंगे लेकिन भारीपन महसूस होगा। बाबा को भी याद कर रहे होंगे लेकिन भारी लगेगा। जी इसलिए दीदी, अपने संकल्पों को हमें पहचानना है। जी जी, बाबा कहते अगर वेस्ट संकल्प चलते तो एनर्जी वेस्ट गई, टाइम वेस्ट गया, तो वह वेस्ट भी हमारे कर्मों के खाते में जमा हो जाता है। क्योंकि एक एक संकल्प हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम व्यर्थ संकल्प सोच रहे हैं तो हमारी कई सारी एनर्जी उसमें वेस्ट चली जाती है, तो व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। जी दीदी, बाबा कहते हैं तो हमारे संकल्प कहाँ तक वेस्ट जाते यह चेक करो। बाबा बोल रहे हैं कि अपने आप से पूछना है कि हमारे संकल्प कितने, इसके लिए हमें चेकिंग करना पड़ेगी अपने आप की कि कहाँ कहाँ हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। उसको चेक करके हमें तुरंत चेंज करना पड़ेगा। यदि हम तुरंत चेंज नहीं करेंगे तो संकल्प हमारी आत्मा की एनर्जी को डाउन कर देगा। जी दीदी, बाबा कहते तो ज्ञान और योग के बल से माया अर्थात अशुद्ध संकल्पों के विजयी बनो। हमारे योग का पहला पहला फल है संकल्पों पर विजयी पाना। बाबा कह रहे हैं कि जितना हमारा योग पावरफुल होता जाएगा उतने हम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी दीदी, बाबा कहते तो विजयी हूँ, इतनी शक्ति का कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है जो मैं कहूँ कि मैं संकल्पों पर विजयी हूँ, इतनी मैंने अपने में पावर भरी है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि अभी हम कहें कि हमारा कोई भी संकल्प यदि व्यर्थ चल रहा है और हम उसे एक सेकंड में कंट्रोल कर सकते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं वो आपके अंदर शक्ति है क्या, वो हमें चेक करना है। यदि नहीं है वो शक्ति,
तो अभी हम अपने जीवन में उस शक्ति को लेके आना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प धीमे धीमे क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। इसलिए संकल्पों की हमें चेक करना है कि संकल्प हमारे व्यर्थ तो नहीं चल रहे, क्योंकि संकल्प यदि व्यर्थ चल रहे होंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए संकल्पों को चेक करना है, क्योंकि संकल्पों के आधार से हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, इतनी मैंने अपने में पावर भरने का, फिर भी आधार हुआ ज्ञान और योग। इस आधार से हम विजय प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है ज्ञान और योग, क्योंकि जितना हमारे अंदर ज्ञान क्लियर होता जाएगा और जितना योग बल जमा होता जाएगा, उतना हम हर एक चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी दीदी। बाबा कहते हैं, इस आधार से हम विजय प्राप्त करते हैं, तो चेक करना है संकल्पों पर मेरी कितनी जीत है। हाँ, बाबा कह रहे हैं, यदि हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने संकल्पों को। जितना हो सके तो अपने संकल्पों का बचाव करना है, क्योंकि संकल्पों का, बाबा ने कहा ना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि संकल्प हमारा मतलब, जितने संकल्प हमारे अंदर पावरफुल होते जाएंगे उतने हमारे काम भी सहज हो जाएंगे। जी। बाबा कह रहे हैं, बाबा की हम बच्चों को आज्ञा है, फरमान है, बच्चे तुम पावन थे, तुम्हें ऐसे पक्के पावन पवित्र योगी बनना है। बाबा कह रहे हैं कि आप पहले ही पावन थे और आपको फिर से पावन बनना ही है। ये अपना यादगार हमें रूप याद करना है। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें पवित्रता के बल से ही विश्व को पावन बनाना है। बाबा कह रहे, जितनी आपके अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी उतने आप विश्व का कल्याण कर सकते, क्योंकि हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी पवित्रता है। जी। बाबा ने कहा, तीसरा बल है ही पवित्रता का बल। इसी बल से आधार पर हमें विश्व को पावन बनाना है। खुद से पूछना है, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे संस्कार, मेरी वाचा, मेरी कर्मणा इतनी पवित्र बलवान है। बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता का अर्थ क्या है, कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में चेक करना है कि मेरे अंदर पवित्रता है, क्योंकि पवित्रता के आधार से हम विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि पवित्रता का गुण ही बहुत बड़ा बल है। जी दीदी। बाबा ने कहा, यह बल मैंने अपने स्टॉक में बरोबर जमा किया है। अगर यह बल नहीं तो ज्ञान योग का बल भी खत्म हो जाता है। यह बल हमारे ज्ञान योग की धारणा का मूल आधार है। यह मूल शक्तियां हैं। बाबा कह रहे कि ज्ञान योग से पहले हमें अपने जीवन में पवित्रता को धारण करना। जितनी हमारी बुद्धि प्योर होती जाएगी, तभी तो हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, तभी हम परमात्मा को याद कर पाएंगे। बिना पवित्रता के हम शिव बाबा को भी याद कर नहीं सकते। इसलिए पहले पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना है, तब फिर हम ज्ञान और योग में अपना मन लगा सकते हैं। जी दीदी। अभी चौथा बल है जो सत्यता की शक्ति है, जिसको हम कंटिन्यू आगे करेंगे, कल करेंगे। तो आदरणीय दीदी जी का और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी जुड़े, और आदरणीय दीदी जी ने हमारे बीच पहुंचे समय निकालकर। अभी दीदी जी से निवेदन करेंगे, हमें बाबा की मीठी याद की ओर ले चले, गुड नाइट मेडिटेशन की ओर ले चले। ओम शांति। सभी को ओम शांति हमारी तरफ से। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ की बातों से समेट कर अपना ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित कीजिए। महसूस करें कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में
चमक रही हूँ। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। अब मैं आत्मा कुछ समय के लिए अपने स्थूल देह से अपने असली घर की ओर चल रही हूँ। सूर्य, चांद, तारों गणों से भी पार जा रही हूँ, जहाँ मुझ आत्मा का अपना असली घर है। महसूस करे अपने मन की आंखों से कि मैं आत्मा अपने असली घर पहुंच गई हूँ। मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा सूरज की तरह जगमगा रहे हैं। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के सम्मुख पहुंच गई हूँ। महसूस करे उस शांति की शक्ति को। मैं आत्मा शिव बाबा से शांति की शक्ति लेती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का मन पूरी तरीके से शांत होता जा रहा है। मेरे मन के विचार धीमे धीमे शांत होते जा रहे हैं। मेरे अंदर एक शांति की अनुभूति होती जा रही है। महसूस करे शिव बाबा से अनंत पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शुद्ध संकल्पों से भरपूर होता जा रहा है। मैं अपने आप को शुद्ध संकल्पों से पूरी तरीके से भरपूर महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा कुछ समय के लिए नीचे की ओर चल रही हूँ, सूक्ष्म बतन की ओर। महसूस करे कि मैं आत्मा सूक्ष्म बतन में पहुंच गई हूँ। मीठे शिव बाबा भी परम धाम से सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में स्थित हैं। अब मैं फरिश्ता बाप दादा से अनंत शक्ति लेती जा रही हूँ। मैं फरिश्ता सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर महसूस कर रही हूँ। महसूस करे कि बाप दादा का वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते पर आ रहा, मुझ फरिश्ते के ऊपर बाप दादा ने अपना हाथ रख दिया है।
मैं फरिश्ता पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रहा हूँ। अनंत शक्तियाँ मुझ फरिश्ते में समाती जा रही हैं। अब मैं फरिश्ता वापस अपने इष्टुल वतन में, मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का पुनः एक बार धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी। अभी विशेष रूप से आप सभी के लिए सूचना है, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में कभी भी हमारे साथ आदरणीय अंबिका दीदी जी जुड़ सकते हैं, जोड़ेंगे। तो कृपया करके कोई भी मिस ना करे और कंटिन्यू जुड़ते रहें। बस इसी आस के साथ ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि।